नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछले सेशन में चर्चा किया और ये जाना कि अभी तक की जो कहानी थी वो ये थी कि कृष्ण बहुत जल्द अवतरित होने वाले थे, आविर्भूत होने वाले थे गौरंग महाप्रभु के रूप में इस धराधाम में। एवं उससे पहले वो अपने सारे पार्षदों को एक एक करके इस धराधाम में अवतरित होने के लिए भेज रहे थे। उनके आने से काफ़ी पहले से ही एक एक जन करके यहाँ पे अवतरित होना चालू कर दिए थे इस पृथ्वी पर। जैसे अद्वैत आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु हैं, सदाशिव हैं, हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा हैं, वो सब पूर्व बंगाल जो अभी बांग्लादेश है वहाँ अवतरित हुए। तो यहाँ पे राढ़ देश में, बीरभूम ज़िले में, उस देश में नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, मुरारी गुप्ता जो हनुमान हैं, इस तरह से एक एक कर सभी अवतरित होना चालू कर दिए, आने लग गए इस पृथ्वी पर। दे वर सेटिंग द स्टेज। वो जो लीला जो होने वाला है भगवान का, उसके लिए सारे कैरेक्टर्स चाहिए एक मूवी बनाने के लिए। जिस प्रकार सिर्फ हीरो या हीरोइन की नहीं बल्कि बहुत सारे अनगिनत कैरेक्टर्स लगते हैं ताकि नाटक जम जाए, दैट थिंग बिकम्स वेरी एंटरटेनिंग। ठीक उसी प्रकार भगवान की लीला को और सुंदर और मनोरम बनाने के लिए सारे देवी देवता, सारे पार्षद एक एक करके इस धराधाम में अवतरित होने लग गए एवं वो सहायक बने भगवान की इस लीला को और सुंदर बनाने में। तो वहाँ पे जो पूर्व बंगाल था, जो बांग्लादेश है अभी, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्र, जो इस तरफ आए, मतलब नवद्वीप नदिया ज़िले में आए एवं नीलांबर चक्रवर्ती के अंडर में, उनके नेतृत्व में वो शास्त्र का अध्ययन करने लगे। वो भी एक ब्राह्मण थे, नीलांबर चक्रवर्ती, एवं जो हमारे जगन्नाथ मिश्र जी हैं वो भी एक ब्राह्मण ही थे। ही वॉज ए यंग पर्सन, अ यंग बॉय, एंड अल्टीमेटली वो फिर नीलांबर चक्रवर्ती जी की जो सुपुत्री थी सची माता, तो उनके साथ इनका विवाह हुआ। तो मैं आपको बता दूं, सची माता दरअसल हैं यशोदा माई स्वयं, जो सची माँ के रूप में नीलांबर चक्रवर्ती के बेटी के रूप में आई थी। एवं हमारे जो जगन्नाथ मिश्रा जी हैं वो नंद महाराज हैं दरअसल। तो जो कृष्ण लीला में जो जो कैरेक्टर्स थे एवं सारे देवी देवता सभी उस वक्त यहाँ इस धराधाम में अवतरित हुए, बिकॉज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा इज गोइंग टू डू अ स्पेशल लीला या पास टाइम हियर ऑन दिस अर्थ। तो उनके विवाह जब हुई तो विवाह के पश्चात उनके 8 पुत्री संतान हुए एवं 8 के 8 पुत्री संतान एक एक करके
गुजर गए, मतलब उनका देहांत हो गया जन्म के साथ ही। तो तब जगन्नाथ मिश्र जी प्रार्थना किए भगवान से एवं उनसे कहे कि एक उनके जैसे एक पुत्र उनको दे। तो तब उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा विश्वरूप। ये जो विश्वरूप हैं ये बलराम जी के एक्सपेंशन हैं। ये बलराम जी स्वयं नहीं है बल्कि बलराम जी के जो एक्सपेंशन है, संकर्षण, वो बने यहाँ पे विश्वरूप। वो विश्वरूप के रूप में आए जो हमारे जो गौर हरि हैं उनके बड़े भ्राता बने। तो जगन्नाथ मिश्र एवं सची माता के जो पहले मतलब जो बड़े संतान थे वो थे विश्वरूप। एवं फिर समय आया भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होने का गौरंग महाप्रभु के रूप में। हमने पहले भी ये चर्चा किया कि किस प्रकार वहाँ उस समय चारों तरफ का माहौल बहुत ही आतंकित था, सभी त्रस्त थे एवं सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस मुश्किल परिस्थिति से उभरा जाए। और सभी ने फिर अद्वैत आचार्य जो बांग्लादेश से, ईस्ट बंगाल से आके यहाँ नदिया ज़िले में ही शांतिपुर में प्रचार कर रहे थे, वहाँ एक गोष्ठी बनाई उनके साथ एवं वो उनके हेड या लीडर बने अद्वैत आचार्य। और जब उनसे उन्होंने गुजारिश की एवं सिफारिश की तो तब अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकारा शालिग्राम की सेवा करके तुलसी एवं गंगा जल के द्वारा। एवं उन्हीं की जो प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना सुन के भगवान गौर हरि अवतरित होने ही वाले हैं। अभी देखिए 8 संतान जो सची माता एवं जगन्नाथ मिश्र के जो 8 पुत्री संतान हैं वो गुजर गए। फिर विश्वरूप का जन्म हुआ एवं उसके बाद एक दिन अचानक जगन्नाथ मिश्रा जी कहते हैं मुझे एक बहुत ही सुंदर सपना आया। सची माता से वो ऐसा बोले और वो बोले कि मैंने देखा कि भगवान स्वयं मेरे हृदय में प्रवेश किए एवं फिर मेरे हृदय से वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश किए। तो तब सची माता ये सुनने के बाद ये कहीं कि हाँ, पता नहीं क्यों मुझे भी चारों तरफ जैसे आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। सभी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि देवी देवता स्वयं आके आराधना कर रहे हैं मेरे सामने, जैसे कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला हो। तब जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं आजकल पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हम तो ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांग के जो भी मिलता है उससे हमारा गुजारा होता है, लेकिन आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं लोग भर भर के मुझे दान करते हैं एवं मुझे देखते साथ मुझे सम्मान करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। ऐसा लग रहा है लक्ष्मी जी स्वयं हमारे गृह में निवास कर रही हैं। ये दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान उस घर में बहुत जल्द आविर्भूत होने वाले हैं एवं उससे पहले लक्ष्मी जी आके वहाँ सारी चीज़ों को बहुत ही सुंदर एवं मनोरम कर रही हैं। तो जब 9वां महीना हो गया एवं पुत्र या पुत्री जो भी है संतान जन्म नहीं ले रहा था, तो सभी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होना चालू हुआ। सभी बहुत चिंतित होने लगे कि पता नहीं ये जो संतान होने वाला है ये पैदा क्यों नहीं हो रहा है। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो सची माता के पिताजी हैं एवं हमारे गौर सुंदर के जो नाना जी हैं, सो ही वॉज अ ग्रेट ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे। उनको ज्योतिष शास्त्र में भी वो बहुत निपुण थे।
तो उन्होंने फिर गणना की एवं उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये जो 13वां महीना चल रहा है, जनरली बच्चे 8 से 10 महीने के बीचों बीच बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन 13वां महीना चल रहा था। तब उन्होंने गणना की कि अभी ये जो 13वां महीना है, अब इसी महीने, ये जो फाल्गुन का महीना है, स्प्रिंग टाइम, चारों तरफ स्प्रिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा मनोरम है चारों तरफ का वातावरण। तो इसी महीने में एक बहुत ही शुभ दिन आने वाला है और उस शुभ दिन पर तुम्हारा ये जो संतान है ये पैदा होगा। और ये कोई साधारण संतान नहीं होगा, ये कोई साधारण इंसान नहीं होगा। ही विल बी अ वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी। तो ये नीलांबर चक्रवर्ती जी ने पहले ही गणना करके, जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही निपुण थे, उन्होंने गणना करके ये बता दी थी। तो अब फाल्गुन का महीना आया और फाल्गुन का जो पूर्णिमा आता है, आप सभी को पता है कि वो कौन सा दिन रहता है। जी हाँ, वो रहता है होली का त्योहार। उस दिन हम लोग सब भी मनाते हैं, फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन। लेकिन वो पूर्णिमा एक बहुत ही स्पेशल पूर्णिमा थी। वो पूर्णिमा तो थी जहाँ चंद्र अपने पूरे फॉर्म में था, विशाल चंद्रमा थी, लेकिन ग्रहण लगा हुआ था चंद्रमा के ऊपर। क्योंकि सभी देवी देवताओं को ये पता था कि आज के इस शुभ दिन पे, इस शुभ घड़ी पे, जहाँ सारे नक्षत्र बहुत ही इस तरह से हैं कि ये घड़ी बहुत शुभ है, ये समय बहुत शुभ है, तो भगवान अभी आविर्भूत होने वाले हैं। तो ये सुनकर और ये जानकर जो हमारे राहु हैं, राहु केतु के जो राहु हैं, उनको लगा कि भगवान जो स्वयं एक चंद्रमा के समान सुंदर हैं, गौर सुंदर हैं, उनके सामने ये जो चंद्रमा है जिसके कितने सारे दाग हैं जिस पे, इसकी क्या जरूरत है। तो वो तब राहु जो हैं वो चंद्रमा के सामने आ गए एवं ग्रहण लगा हुआ था। देखिए, भगवान आविर्भूत होने वाले हैं एवं सारी परिस्थिति कैसी मतलब ऑटोमेटिकली ऐसी बन रही है कि क्योंकि चंद्र ग्रहण था, तो जितने भी ब्राह्मण थे और जितने भी लोग थे, सभी गंगा स्नान करने जा रहे थे एवं सभी चारों तरफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चारों तरफ का वातावरण जैसे गूंज रहा था महामंत्र से। वहां नवद्वीप में चारों तरफ जैसे एक आनंद की हवा चल रही थी। सभी के हृदय में बहुत ज्यादा उल्लास हो रहा था। एक तो ऋतु भी बहुत सुंदर था, वसंत ऋतु था, और उसके साथ चारों तरफ हरे कृष्ण का महामंत्र जाप हो रहा था। वहां अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर में थे हरिदास ठाकुर के साथ, जो स्वयं ब्रह्मा है हरिदास ठाकुर, एवं अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु एवं सदाशिव हैं, और जिनके बुलाने से भगवान आविर्भूत होने वाले, ये सारे संकेत देख के उनको समझ में आ गया अद्वैत आचार्य को कि भगवान अभी आविर्भूत होने वाले हैं। एवं वो तुरंत दौड़े एवं दौड़ के गंगा स्नान किए एवं जोर जोर से चीखने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं मन ही मन बहुत सारे गौ इत्यादि संपत्ति, धन संपत्ति ब्राह्मणों को मानसिक रूप से वो दान करने लगे। चारों तरफ जैसे खुशहाली थी। सारे यहाँ पे इस धराधाम में जहां एक फेस्टिवल, एक उत्सव चल रहा था, वहीं तीनों लोकों में जितने भी देवी देवता थे वो भी गायन एवं नर्तन करने लगे एवं चारों तरफ तीनों लोकों में गूंज रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं इस महामंत्र के गूंज के साथ आविर्भूत हुए हमारे गौर सुंदर गौर हरि श्री गौरंग महाप्रभु। एवं उनके
उनको देख के वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। आप सोच ही सकते हैं कृष्णा कितने सुंदर हैं। एवं वो आविर्भूत हुए हैं कृष्ण वर्ण में नहीं, बल्कि राधा रानी के अंग कांति लेके। तो एकदम सोने, पिघले हुए सोने जैसा उनका वर्ण था। ही वॉज द कलर ऑफ गोल्डन, मोल्टन गोल्ड। और इतने सुंदर थे वो कि सभी अचंभित हो गए सब। उनको देख ही रहे थे, इस छोटे से बालक को, इस छोटे से शिशु को। और तब पूरे नवद्वीप में उत्सव मन रहा था। सभी आ रहे थे बाजे गाजे के साथ, उपहारों के साथ इस नए बच्चे को वेलकम करने के लिए। एवं वही फायदा उठा के जितने भी देवी देवता थे, उमा या पार्वती, वहाँ ब्रह्मा जी की पत्नी, सभी ब्राह्मणियों का रूप लेके, एवं देवता सब ब्राह्मणों का रूप लेके भी उपहार लेके आ रहे थे गौर सुंदर के लिए। एवं जगन्नाथ मिश्र जी का घर बिल्कुल भर गया था उपहारों से। नाना प्रकार के उपहार थे उनके घर में। और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो विशेष मेरा संतान पैदा हुआ है, उनको ये समझ में आ रहा था कि ये बहुत ज़्यादा विशेष है। और नीलांबर चक्रवर्ती जी ने उनसे कहा भी था कि ये जो तुम्हारा पुत्र होने वाला है, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं होगा। पर उनको ये समझ में ऑब्वियसली नहीं आ रहा था कि ये भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण उनके घर में गौर हरि के रूप में आए हैं। गौरांग महाप्रभु इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। कृष्ण जब आविर्भूत हुए थे तो कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म के साथ आविर्भूत हुए थे। सुदर्शन चक्र से वो सारे जितने भी दानव थे, जितने भी मिसक्रिएंट्स थे, उनका उद्धार किए थे। लेकिन गौर हरि आए थे सिर्फ केवल दो वेपन्स लेके। एक था उनका सुंदर रूप और दूसरा था हरे कृष्णा महामंत्र। ये दोनों हथियारों को लेके श्री गौर हरि आए हमारे इस धराधाम में। हमारे कलकत्ता से कुछ ही किलोमीटर दूर नवद्वीप में एक नीम के पेड़ के नीचे, गंगा के तट पे, मायापुर क्षेत्र में आज भी हम उस जगह पे जा सकते हैं एवं उसकी धूल को लेके अपने सिर के ऊपर लगा सकते हैं। दिस वॉज इन द ईयर 1485। बहुत ज़्यादा साल पहले तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण तो बहुत साल पहले आए थे, लेकिन हमारे जो गौर हरि हैं, कृष्ण स्वयं जो गौर हरि के रूप में आए हैं, वो केवल कुछ ही 100 साल, 500 600 साल पहले ही आए हैं। इन द ईयर 1485। 600 साल भी नहीं, 500 कुछ साल पहले, 532-33 साल पहले, एक शुभ दिन पे वसंत ऋतु में गौर हरि आए। एवं अगले दिन सीता देवी जो अद्वैत आचार्य की धर्म पत्नी थी, वो गई मिलने के लिए जगन्नाथ मिश्र जी से एवं सची माता से, उनको बधाई देने के लिए एवं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। तो बच्चे को देखते ही सीता देवी को ये समझ में आ गया कि ये स्वयं कृष्ण हैं जो यहाँ आविर्भूत हुए हैं। एवं उपहार देते साथ उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सारे संकटों से दूर रहो। और उन्होंने उनका नाम दिया निमाई, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे नीम का वृक्ष, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही मेडिसिनल रहता है नीम का वृक्ष, तो सारे संकटों से दूर रहता है, तो तुम भी उसी प्रकार सारे संकटों से दूर रहो। इसीलिए सीता देवी ने उनका नाम रखा निमाई। बचपन में बहुत ही शरारती थे हमारे गौर हरि। कई सारी सुंदर लीलाएं की हैं भगवान गौर हरि ने बाल्य अवस्था में। सारे लीला तो हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन एक विशेष लीला मैं आप सभी के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण आए जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे, एवं उनका स्वागत करते हुए जगन्नाथ मिश्र अपने आप को बहुत धन्य
माने कि एक महान ब्राह्मण उनके घर में आए हैं, एवं तुरंत वो अपनी रसोई को साफ करके, क्योंकि वो ब्राह्मण दिन दिन पर दिन जंगल में ही भटकता रहता था एवं खुद स्वयं जो पकाता था वही खाता था, तो उनके लिए अपना रसोई साफ करते हुए उन्होंने वेलकम किया, इनवाइट किया कि वो आके उनके घर में रहें एवं खुद रसोई करके उनके घर में जो भी था उससे रसोई करके वो भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद पाए। तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, रसोई में गए, रसोई किए एवं जैसे ही वो भोग अर्पण करने के लिए मंत्र बोले, नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जैसे ही वो मंत्र बोले और अर्पण किए जो भी वो पकाए थे, पता नहीं कहां से छोटा सा बालक गौरहरि क्रॉल करते हुए आए एवं खप करके उठा के खा लिए, अपने मुंह में लगा दिए। तो ब्राह्मण बोला, अरे 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 अरे, मेरा सब कुछ जूठा कर दिया इसने, सब कुछ जूठा कर दिया, मैं भगवान को कैसे ऑफर करूंगा। तो जगन्नाथ मिश्रा जी आए और बोले कि अरे ये बहुत बदमाश, बहुत शरारती हो गया मेरा बेटा। तो उसको लेके उन्होंने कहा सची माता से, तुम जाके पड़ोस में रहो बाबा, ताकि ये यहाँ पे कुछ ना करे। और वो क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मण से कहे कि हे ब्राह्मण महाराज, आप कृपया फिर से एक बार रसोई कर लीजिए। तो ब्राह्मण को भी समझ में आया कि हाँ, छोटा सा ही बालक है, इसको क्या ही बताएंगे, उसका तो अबोध है बालक। तो वो फिर से पकाए और फिर से जैसे ही वो मंत्र पढ़े, पता नहीं कहाँ से फिर से गौर हरि आ गए एवं निमाई जो है, निमाई फिर से वो खाने को लेके अपने मुंह में डाल लिए। ब्राह्मण फिर से चिल्ला, रे फिर से जूठा कर दिया, फिर से जूठा कर दिया, मैं जो जो पकाया था फिर से जूठा कर दिया, भगवान का भोग भी नहीं लगा था। तो जगन्नाथ मिश्रा अभी बहुत गुस्सा हो गए निमाई पे, अरे निमाई तुम बहुत शरारती हो गया, रुको तुमको सजा देनी पड़ेगी। तो वो जाके क्या किए, वो जाके उनको एक कमरे में बंद कर दिए और तब ब्राह्मण से कहे कि हे ब्राह्मण, आप एक काम कीजिए, जो भी फल वगैरह है वही आप अर्पण करके वही ग्रहण कीजिए, क्योंकि मेरे घर में तो सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर से जब उन्होंने ऑफर किया, तब फिर से पता नहीं कहां से निमाई आ गए। तो इस बार उन्होंने ये सोचा है कि नहीं, अब निमाई का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको सुला दिया, निमाई को सुला दिया एवं विश्वरूप जो निमाई के बड़े भाई हैं, जगन्नाथ मिश्र के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो कृपया याचन किए हमारे जो ब्राह्मण थे उनसे, और कहे कि नहीं, आप कृपया कुछ पकाइए एवं ग्रहण कीजिए। विश्वरूप ने स्वयं इस बार कहा। बहुत बोलने के पश्चात ब्राह्मण ने फिर रसोई किया एवं पता नहीं, ड्यू टू सम स्पेशल पावर, घर में जितने भी लोग थे, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, उस वक्त सो गए, उनकी आंख लग गई पता नहीं कैसे। और जैसे ही ब्राह्मण ऑफर करने लगे और मंत्र उच्चारण किए, निमाई फिर से आ गए एवं निमाई इस बार आके उन्होंने तुरंत अपना असली रूप ब्राह्मण के सामने दिखाया। 8 भुजाओं के नारायण रूप में स्वयं भगवान उनको दर्शन दिए। 4 हाथों में वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे एवं बाकी के जो 2 हाथ थे, दोनों हाथ से वो माखन खा रहे थे और बाकी के दोनों हाथ से वो बांसुरी बजा रहे थे। और ये देख के वो ब्राह्मण अचंभित रह गया, उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ गए एवं तब उस ब्राह्मण को भगवान ने कहा, अरे तुम मुझे बार बार पुकार रहे हो, मेरे लिए तुम भोग लगा रहे हो, मुझे पुकार रहे हो, मुझे बोल रहे हो आके खाने के लिए, तो मैं जब आ रहा हूं खाने के लिए तो तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम खुद ही पुकार रहे हो मुझे खाने के लिए, और जब मैं आ रहा हूं तो मुझे फिर दुत्कार दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ब्राह्मण को तब समझ में आया। ब्राह्मण बोला, भगवान ये आपकी लीला है, आप कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान तब बोले कि तुम चिंता मत करो, कृष्ण लीला में
तुम ऐसे ही एक ब्राह्मण के रूप में मेरे पिता नंद महाराज के घर में आए थे, और ऐसा ही कुछ तब मैंने तुम्हारे साथ किया था, क्योंकि तुम जन्म जन्म के लिए मेरे सेवक हो, मेरे दास हो, और तुम्हारे साथ ये लीला मैं हमेशा करता रहूंगा और करता आया हूं। तो ये सुन के ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंदित हुए, आनंद से विभोर हो गए। तो भगवान ने कहा, लेकिन किसी से भी ये मत कहना कि मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि मैं एक गुप्त अवतार में आया हूँ, मैं एक छिन्न अवतार में आया हूँ। मैं किसी को ये बहुत कम लोगों को के सामने मैं ये प्रकाशित करूंगा, जैसे कि तुम हो जो मेरे परम भक्त हो। केवल मेरे भक्त ही जानेंगे कि मैं भगवान हूँ, बाकी कोई भी ये नहीं जानेगा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं छिन्न अवतार या गुप्त अवतार के रूप में आया हूँ। तो ऐसे हैं हमारे गौर हरि भगवान श्री कृष्ण, कैसे सुंदर गौर गौर नटराज के रूप में आए हैं, और कितनी सुंदर मनोरम बाल्य लीला किए हैं। आज इतना तक ही, आगे हम चर्चा और करेंगे हमारे गौर सुंदर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।